हाय गाइस, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फायर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप किस तरीके से रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को, यानी कि जो हमें यहाँ पर रैखिक समीकरण दे रखी है, जो कोमे से पहले समीकरण है वो हमारे समीकरण नंबर यहाँ पर उतार कर हम उसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और कोमे के बाद जो हमें समीकरण दी गई है उसे हम उसी के नीचे उतार कर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी कि जो हमें दो समीकरण दी गई है उन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि क्या होती है, आइए इस वीडियो में समझते हैं और इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को नीचे समीकरण लिखकर इन दोनों समीकरणों को, फर्स्ट समीकरण जो हमें कोमे से पहले दी गई है उसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और कोमे के बाद जो हमें समीकरण दी गई है उसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद हमें इनमें चेक करना है कि फर्स्ट समीकरण में जो x का गुणांक है वो हमें 1 दे रखा है, और सेकंड समीकरण में जो हमें x का गुणांक वो 2 दे रखा है। यानी कि जो हमारे फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक है और सेकंड समीकरण में x का गुणांक है वे इक्वल नहीं है, इसलिए ये ना ही ये आपस में जुड़ सकते हैं और ना ही आपस में कट सकते हैं। तो अब y का गुणांक देखते हैं। तो हमें फर्स्ट समीकरण में y का गुणांक 1 दे रखा है और सेकंड समीकरण में हमें y का गुणांक -3 दे रखा है, यानी ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी ना ही आपस में जुड़ सकते हैं और ना ही घट सकते हैं। दोस्तों, इन्हें इक्वल करने के लिए हमें किसी एक समीकरण के x के गुणांक को, x या y, हम या तो x के गुणांक को दोनों समीकरण में इक्वल कर लें या y के गुणांक को दोनों समीकरण में इक्वल कर लें। दोस्तों देखिए, जो हमारा समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में हमारा x का गुणांक 2 है, तो हमें समीकरण 1 में x का गुणांक 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि हम समीकरण 2 में 2 की गुना कर दें तो हमारा जो समीकरण 1 है उसका जो x का गुणांक है वो भी 2 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 की गुना करने पर, यानी हम समीकरण 1 में 2 की गुना कर देंगे। तो कैसे करेंगे, जब हम 2 की गुना x में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और जब हम 2 की गुना y में करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। प्लस और माइनस का फिर से ध्यान देना है, बराबर जब हम 2 की गुना 8 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16, हम इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। यानी 1 का जो हमारा दुगुना करने पर जो आया है वो समीकरण नंबर 3 है, और इसके नीचे अब हम समीकरण नंबर 2 को उतार लेंगे। तो 2x - 3y बराबर 1, ये हम समीकरण नंबर 2 उतार लेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं हमारा जो समीकरण नंबर 3 है उसमें x का गुणांक 2 दे रखा है, और समीकरण नंबर 2 में जो हमारा x का गुणांक है वो भी 2 है, यानी कि ये इक्वल हैं, ये आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले इसमें किसी एक चर को ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे, जो हमारे x के गुणांक दोनों सेम हैं, यानी कि आपस में जुड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो हमें इसमें से x के टर्म को ख़त्म करने के लिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि यही प्लस का है यही प्लस का है। तो हमें कटता कैसे है, या तो एक प्लस का हो या एक माइनस का हो, तब प्लस माइनस माइनस यानी कटता है। तो हमें इसे माइनस करना है। कैसे करेंगे, तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, जब हम समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाएंगे तो हमारे जो सबसे नीचे जो हमारी समीकरण लिखी होती है, यानी सेकंड नंबर जो हमारी समीकरण कोई भी हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, जो वो लिखी होती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। यानी जैसे हमने समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाया है तो हमारा जो प्लस का 2x है वो माइनस का हो जाएगा, और जो हमारा माइनस का 3y है वो प्लस का 3y हो जाएगा, और जो हमारा प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें इनमें जो हमारे पहले वाले चिन्ह थे प्लस माइनस के, हमें वे नहीं ध्यान देने हैं, हमें ध्यान देने हैं जो हमारे नए चिन्ह बदलने पर आए हैं। देखिए, अब समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, हमें ये वाले चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ वे ध्यान देने हैं जो हमारे पलटने पर आए हैं। तो हमारा समीकरण 3 में जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी प्लस माइनस माइनस 2x से 2x कट जाएगा, और जो हमारा प्लस का 2y है ये प्लस का 3y है, यानी प्लस 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 ये जुड़ेंगे तो 3 2 5,
ये हमारा 5y हो जाएगा बराबर। दोस्तों जो हमारे दोनों के अक्षर पद हैं ये प्लस का है माइनस का, घटेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि जब 16 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा, जमा का 15 आ जाएगा। अब जो y को यहाँ लिखेंगे और जो 5 है हम इसे इसके नीचे उठाएंगे, क्योंकि जो हमारा 5 है इधर गुना में है तो इधर आने पर ये भाग में हो जाएगा। तो 15/5 यानी 5 तिया 15, हमारा y का मान 3 आ गया। अब जो हमारा y का मान 3 आया है हम उसे समीकरण 1 में रख देंगे। दोस्तों आप y के मान को समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं, x का मान वही आएगा जो आप जिसमें रखेंगे। दोस्तों देखिए हम हमारा y का मान 3 आया है तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो हमारा जिस जगह हमारा y है उसके उस स्थान पर हम 3 लिखेंगे। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो दोस्तों देखिए जो हमारा x है, x जो का 2 आएगा, प्लस जो हमारा y है, हमारा y का मान 3 आ चुका है तो हम y के स्थान पर 3 रख देंगे बराबर 8। तो x बराबर जो हमारे इधर प्लस का 3 है ये इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 8 में से 3 गए 5, यानी कि x का मान 5 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो दोस्तों ये विलोपन विधि होती है। इस विलोपन विधि की सहायता से आप अपने रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। यदि अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।